सब्सक्राइब करें अभिहास किचन को और बेल आइकन पे क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चना दाल फ्राई बनाना बताऊंगी। चने की दाल मैंने ली है आधा किलो। इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब मैं इसे 1 घंटे के लिए भिगो दूंगी। प्याज लिए हैं 3 अदद। इसे मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। दरमियाने साइज़ के 4 अदद टमाटर लिए हैं। इसे मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट लूँगी मैं 1 खाने का चम्मच। आधा चाय का चम्मच हल्दी। कुटी लाल मिर्च में लूँगी आधा चाय का चम्मच और पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। नमक 1 चाय का चम्मच। पिसा हुआ धनिया लूँगी मैं 1 चाय का चम्मच। 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा। 1 चाय का चम्मच मैं लूँगी गरम मसाला। 6-7 कड़ी पत्ते। थोड़े से मैं लूँगी स्लाइसेस में कटे हुए अदरक। 4 अदद में लूँगी हरी मिर्च। दाल को मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब मैं तेज़ आंच पर दाल को उबाल लूँगी। ये देखें दाल में उबाला आ गया है। अब मैं आंच को हल्की कर दूँगी। अब मैं ढक्कन देकर आधी गल जाने तक दाल को मैं पका लूँगी। दाल को बस मैं हाफ़ डन करूँगी। एक तरफ मैं दाल को उबाल रही हूँ, दूसरी तरफ दाल के लिए मैं मसाला तैयार कर लूँगी। ये मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने 1 कप के करीब ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद इसमें मैं चॉप की हुई प्याज डाल दूँगी और प्याज को गोल्डन ब्राउन हो जाने तक मैं फ्राई कर लूँगी। आँच को मैं तेज़ रखूँगी। तेज़ आँच पर मैं प्याज को फ्राई कर लूँगी। ये देखिए प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। प्याज तकरीबन ब्राउन हो गए हैं। इसमें मैं 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डाल दूँगी। अब ज़ीरे को भी प्याज के साथ में फ्राई करूँगी। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। अब अदरक लहसुन को भी मैं 1 मिनट तक प्याज में फ्राई करूँगी। 1 मिनट के बाद मैं इसमें तमाम मसाले डाल दूँगी। अब मैं मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। आप भी जब बनाएं तो इकट्ठा मसाला बिल्कुल ना डालें। आप अदरक लहसुन अलग डालें, ज़ीरा अलग डालें ताकि सबके अलग अलग फ्लेवर आएँ। अब मैं इसमें कटे हुए टमाटर डाल दूँगी। साथ ही मैं आधा कप के करीब पानी डाल दूँगी। अगर आपको भी टमाटर के छिलके पसंद नहीं है तो आप इस तरह से बीच में से कट करके टमाटरों को डाल दें। जब सॉफ्ट हो जाए तो आप छिलके निकाल दें। हल्की आंच में मैंने ढककर 5 मिनट के लिए रखा है। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं तो मैं इसके छिलके निकाल दूँगी। टमाटर नरम हो गए हैं तो मैं इसे चम्मच से मैश कर दूंगी। छिलके उतारने का ये तरीका मुझे बहुत आसान लगा है। अगर आपको भी ये तरीका पसंद आया तो आप भी इसी तरह जो है कर सकते हैं। अगर आप छुरी से छिलके निकालते हैं तो उससे आधा टमाटर तो वैसे ही निकल जाता है। अगर आप अलग से बॉईल करते हैं तो वो भी मेहनत है। तो ये तरीका ज़्यादा आसान है। आप इसी तरीके से छिलके निकाल दिया करें। अब मैं आँच को तेज़ कर दूँगी ताकि जो है मैं इसको भून लूँ मसाले को अच्छी तरह, क्योंकि टमाटर अच्छी तरह से मैश हो गए हैं। भूनने के दरमियान मैं इसमें 3 अदद हरी मिर्चें डाल दूंगी। इससे ये होता है कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है हरी मिर्चों का। एक तरफ मैं मसाला भून रही हूँ, दूसरी तरफ मैं दाल भी उबाल रही हूँ। तो दाल थोड़ी सी गल गई है। थोड़ा सा मैं इसे और गला लूँगी। मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। तेल भी ऊपर आ गया है। अब मैं आंच को बिल्कुल हल्की कर दूँगी। दाल भी हाफ डन हो गई है। दाल को पानी समेत मसाले में डाल दूँगी। सारी दाल को पानी समेत मैंने मसाले में डाल दिया है। तेज़ आंच में मैं इसे उबालूंगी। देखिए उबाला आ गया है। अब मैं आंच को हल्की कर दूंगी और इसमें नमक चेक कर लूँगी। नमक मुझे कम लगेगा तो मैं और डाल दूंगी। नमक और मिर्चें आप अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं जितनी आपको पसंद हो। उबाला आने के बाद मैंने हल्की आंच पर इसे 15 मिनट पकाया है। तो दाल गल गई है बिल्कुल। अब मैं इसमें गरम मसाला डालकर दम कर दूंगी 5 मिनट के लिए। दाल तैयार हो गई है। अब मैं इसका तड़का तैयार कर लूँगी।
अलग से फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब इसमें मैं अदरक, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डालूँगी। दाल को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब मैं इसके ऊपर तड़का डाल दूँगी। तो तैयार है हमारी मज़ेदार सी चना फ्राई दाल। अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।